हमारे YouTube चैनल बरेलवी सद्दाम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुखारी शरीफ उठा के देख लो, आपको जब हदीस नाजायज मिल रही तो उसको साबित करने के लिए, जायज साबित करने के लिए जवाज निकालो ना। यूं किसी के कहने से होगा? और क्या मदरसे बंद हो गए, मौलवी सारे मर गए, मदनी चैनल से तुम दीन सिखाओगे, तुम टीवी से दीन सिखाओगे? चैनल पलटी करो तो नंगी लड़कियां आती हैं, मुआशरे की खराबी, तमाम बुराइयां, कोई भजन कीर्तन करता है, कहीं गीता रामायण पढ़ी जाती है, वहीं तुम कुरान करीम को लाके क्या दिखाना चाहते हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो? इस कांच के प्लेट जो है तो तुम उस पे और रिमोट सिस्टम में तुम इस्लाम को कैद करना चाहते हो। हर जगह मदरसा है, हर जगह मस्जिद है, दारुल उलूम है, दारुल इफ्ता है, मुफ्तियान इकराम है, पीर है, और जो है तो बुजुर्गान दीन है, साहिब मजार है, हर कोई है। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस्लाम किसी दावत गैर इस्लामी का मोहताज नहीं है, ना इलियास मक्कार का। इलियास मक्कार खुद पहले इस्लाम के ढांचे में जो है तो आ जाए, और उसको चाहिए कि वो इस्लाम को समझे, उसके बाद है। इसने तो गाजी मुमताज कादरी साहब को के बारे में कह डाला, कोई गुस्ताख रसूल हो तो उसको सजा नहीं दे सकते, और इसने पाकिस्तान को तो इस्लामी हुकूमत साबित की। मैं इस बेहूदे को इस बात पे कहता हूं कि मुझसे मुनाजरा कर ले, तो पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत साबित कर दे। इस्लामी हुकूमत होता तो वैसियाओं को जिस्म फरोशी करने के लिए लाइसेंस मिलता, दारू शराब के अड्डे चलते, वहां पे जिनाखोरियों के जो तो बाजार गर्म होते। अगर ये इस्लामी हुकूमत होती तो औरतों को यूं नंगी रोडों पे नाचने का हुक्म होता। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो बड़े बड़े ऑफिसरों में के साथ जो है तो बड़ी बड़ी ऑफिसों में मर्द और औरतों को एक साथ काम करने की इजाजत होती। ये है वहां पे जो है तो ये इस्लामी हुकूमत है। पाकिस्तान में हरगिज इस्लामी हुकूमत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुत्तहिदा तौर पे कर रहा हूं। जिस बुजुर्ग के पास जाओ आप, जिस आलिम के पास चले जाओ और जाके मेरा ये बयान सुना दो और कह दो शाह साहब ने ये बात कही है, और मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत है ही नहीं। अभी तो वहां के हुक्मरान बीच में सिया थे, कहीं कोई होता है, कहीं कोई होता है। इस्लामी हुकूमत होती तो गाजी साहब को शहीद करते? इस्लामी हुकूमत की बड़ी बड़ी ढिंडोरे पीटने वालों, इस्लामी हुकूमत होती तो तुम इतने गलत काम ना करते जो तुम्हारे यहां अंदर हो रहा है। इस्लामी हुकूमत आज के वक्त में पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है। ये मेरा वादा है कि इस्लामी हुकूमत अपने शराइत के साथ, अपने तमाम हुकूक के साथ किसी मुल्क में कायम नहीं है जहां इस्लामी तरीका हो, हुकूमत इस्लाम का काम करती हो। लिहाजा ये मक्कारी बंद करो। और पाकिस्तान की बात करते हो, वहां तुम्हारे आमिर लियाकत साहब भी, तो फिर उसको भी सही कहो ना। वो भी तो चलाता है, वो अपने आप को इस्लाम का जो है तो स्कॉलर कहता है, इस्लामी स्कॉलर, अहले सुन्नत का स्कॉलर। औरत और मर्द को एक साथ बिठाल के जो है तो वो प्रोग्राम करता है। उसने रमजान में औरत मर्द को बिठाल के एक प्रोग्राम किया, नातिया मुकाबला, उसको मना किया गया तो बेहूदे ने ये तक कहा कि तुम मुझे क्या मना करते हो औरत मर्द को एक साथ बिठाने के लिए? जाओ काबे का तवाफ बंद करवा दो, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। ये मुसलमान की बोली है, काबे का तवाफ बंद करा दो। उसने कहा रोजा तो सिर्फ इफ्तार तक होता है, इफ्तार के बाद एंटरटेनमेंट होता है, माअज़ल्लाह। जिसका जो है तो रद्द मौलाना अहमद रजा कादरी अमजदी, दारुल उलूम अमजदिया पाकिस्तान से जो है तो उन्होंने उसका रद्द किया। ये इस्लामी स्कॉलर है। ये बेहुदा तो साइड में इसकी वीडियो लीक हुई है, कितनी गालियां, कितनी गंदी गंदी बातें करता है। वहां पे जो है तो बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मैंने उलमाओं को आपके जो है तो पाकिस्तान के देखा है, मैंने सैयद जादो को देखा है, औरतें सामने बैठी हुई हैं। यहां तक के शरीयत में है कि औरत जब कपड़ा पहने तो उसकी पैर की पिंडली ना झलके, पेट ना झलके। यहां जब वो लड़कियां बैठती हैं सामने तो एकदम सज धज के, पूरा चेहरा खोल के, लिपस्टिक लगा के, और सीने का उभार, पेट, पिंडली, पैर के पैजामे इतने टाइट ये पहन के बैठती है। और वो मुल्ला जी, वो मुल्ला जो अपने आप को बहुत बड़ा इस्लाम का जो तो ठेकेदार कहता है अहले सुन्नत का, वो बेहुदा भी बैठा हुआ होता है वहीं पे सामने। देखना जरा, आंख बंद है, अंधे हो, उठाओ यूट्यूब, उठाओ नेट, तुम तो बड़ा इस्तेमाल करते हो। देखो जरा किस किस तरीके से जो तो इस्लाम के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, किस तरीके की बात, किस तरीके के कारनामे किए जा रहे हैं। सब जायज कर दें, ये करते हैं हम भी कर लें। हाँ, औरतों को बिठाल के बाजू में प्रोग्राम करना क्या ये कोई, अगर सुन लो एक बात और याद रखना, कोई भी उलमा आलिम इस बात को जायज साबित कर दे, कसम खुदा की तलवार लाना, गर्दन मार देना। फकीर पाकिस्तान बोलोगे वहां आएगा, हिंदुस्तान के हो हिंदुस्तान आएगा, जिस मुल्क के हो वहां आएगा, आके गर्दन मार देना। पर साबित तो करो। पीर कुछ भी हो सकता है, बुजुर्ग आलिम सैयद साहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन महरम नहीं हो सकते। महरम हो ही नहीं सकता। जब महरम नहीं हो तो सामने क्यों बैठे हो? कौन है वो? सिर्फ बेटी, बीवी, बहन और मां, ये चीजें हैं महरम। इनके अलावा कौन है? ना वो तुम्हारी बेटी, ना तुम्हारी बीवी। और बेटी बीवी भी होती तो टीवी पे लाके थोड़ी ना बैठालते तुम। जाओ ये भी जायज करो। फिर तुम्हारे यहाँ हुरिया फातिमा और कौन कौन सी फातिमा टीवी पे आके नाते पड़ती हैं बाकायदा सज धज के, उनसे उनके सामने तो मॉडल भी फेल है, वो भी जायज है, वो भी तो इस्लाम का काम कर रही है, नाते नबी पढ़ रही है। कौन सा वहां के भजन कीर्तन कर रही है? अगर दावत गैर इस्लामी सच्ची तो सब सही है, दावत गैर इस्लामी सिर्फ एक फितना है।
صرف ایک فتنہ ہے، اور اس نے نہ جانے کتنے فتنوں کو طول دے دیا ہے۔ اگر اس کو صحیح کہا جائے تو پھر سب کے سب صحیح ہیں۔ لہٰذا ٹی وی ناجائز ہے، یہ دعوت غیر اسلامی کا ٹی وی کا جو عمل ہے یہ غلط عمل ہے، یہ عمل ان کا غلط ہے، اور صلح کلی یہ لوگ اس پر ہیں کہ یہ رد وہابیت نہیں کرتے، منافقوں کا رد نہیں کرتے، جو فتنہ ہے جاہل پادری اس کا رد نہیں کرتے، یہ حق بات بولنے سے منہ چوری کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں اپنا، ان کے ہاں ٹینٹیں ہوتی ہے، اور یہ دین کی باتیں بھی کم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ باتیں تو الیاس عطار کو کرتے ہیں، لہٰذا یہ دعوت عطاری ہے، یہ عطار کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی نہیں دیتے۔ ان کے ہاں جتنا دیکھو امیر صاحب یہ، جاہل صاحب یہ، پیر صاحب یہ، مکار صاحب یہ کیا ہے بھائی؟ تم اسلام کا کام کرنے آئے ہو، اور کوئی دعوت غیر اسلامی یا وہ وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو کام کرنا ہے تو اہل سنت والجماعت کا کام کرو، دعوت اسلامی کا کام کر کے کیا کرو گے؟ جنت ملے گی؟ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے ٹکٹ کٹا لو گے۔ دعوت اسلامی جو تم نے نام رکھا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کے لیے تم نے تنظیم بنا کے رکھا ہے، اگر اہل سنت کے لیے بنایا ہے تو اہل سنت کے طریقے پر چلو تو تم اہل سنت کہلاؤ گے۔ یوں تو سبھی وہابی بھی اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت کہتے ہیں، سبھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کریں؟ سب کو اہل سنت مان لیں آپ کے کہنے کے مطابق؟ نہیں مان سکتے، ہم ہرگز نہیں مان سکتے۔ شریعت ایک تلوار ہے، جو اس کے آڑے آئے گا وہ کٹے گا، چاہے عطار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی سید صاحب ہو، غیر سید ہو، کوئی بریلی کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، دیوبند کا ہو، کوئی بھی ہو۔ شریعت ایک تلوار ہے، جب جس پہ پڑے گی وہ کٹے گا، لہٰذا شریعت افضل ہے، طبیعت نہیں۔ اور سید صاحب، کوئی بھی سید صاحب ہو، آپ سید صاحب کی تعظیم کریے، عزت کریے، محبت کریے، بہت محبت کریے، لیکن محبت اور عزت ان کے سیادت کی ہوگی، ان کے سیادت کی عزت کریے، ان کی عادتوں کی نہیں۔ سید صاحب کے اندر غلط عادتیں ہیں یا وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں، معاذ اللہ، وہ داڑھی نہیں رکھتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ اٹھتے بیٹھتے، تو اس کی تعظیم ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ سید صاحب ٹی وی پہ آتے، ٹی وی حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی۔ سید صاحب سید تھے، سید ہیں، سید رہیں گے۔ ہم ان کے سید ہونے کی عزت کریں گے، ان کے سید ہونے کی عزت کریں گے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن ان کے آنے سے ہم اس عمل پہ تھوڑی نہ قائم ہوں گے۔ لہٰذا سید کی سیادت کی عمل کرو، اس کے سید کے سیادت کی عزت کرو، اس کے عمل کی عادت کی عزت نہ کرو، اور اہل سنت والجماعت کے سچے ہمارے یوٹیوب چینل بریلوی صدام آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا